राजधानी भोपाल के शिवाजी नगर और तुलसी नगर में माननीयों के मकान बनाने के लिए यहाँ पर पेड़ काटने की तैयारी कर रहे हैं और सीधे तौर पे इसका विपक्ष विरोध कर रही है। आरोप ये है कि मंत्रियों विधायकों के मकान बनाने के लिए यहाँ के जो पेड़ है, लगभग 40,000 उसकी आबादी है, उसको काटा जा रहा है। इसके बाद आज तमाम कांग्रेस के साथ तमाम रहवासियों ने चिपको आंदोलन शुरू करा है और ये चिपको आंदोलन आप देख रहे हैं, तमाम जो महिला हैं वो पेड़ की ज़िंदगी बचाने के लिए इनसे चिपक चुकी हैं और स्पष्ट तौर पे उनका यही मानना है कि इस यहाँ पे जो तमाम जो पेड़ हैं वो कई दशकों से यहाँ पे हैं और यहाँ के पर्यावरण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐसे में इन पेड़ों को हम नहीं काटने देंगे, जिसको लेके आज से कांग्रेस ने चिपको आंदोलन शुरू करा है और चिपको आंदोलन के माध्यम से पेड़ बचाने की मुहिम शुरू करी है। तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मौजूद हैं, रहवासी भी यहाँ पे है। उन तमाम रहवासियों से पहले मैं बात कर लेता हूँ, फिर उसके बाद तमाम लोगों से बात करता हूँ। मैम, चिपको आंदोलन आखिर क्यों जरूरत पड़ गई इस चीज़ की? आप लोगों गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम लेके आए तो ये ज़रूरत पड़ेगी ना। आप एक रूम में बंद होकर और सडनली कोई सी स्कीम लाके लोगों के सामने रख देते हैं। हम यहाँ स्टार्टिंग से रह रहे हैं, ये हरियाली, इतनी हरियाली है, ऑक्सीजन है यहाँ पे पूरे भोपाल में। जो न्यू भोपाल है ये सेंटर पॉइंट है जहाँ इतने पेड़ हैं, इतने ट्रीज हैं। आप और यहीं क्यों लेके अपना प्रोजेक्ट लेके आना चाहते हैं? बंगलों यहाँ क्यों बनाना चाहते हैं? इतने सारे भोपाल में बंगले हैं, वो खाली पड़े हैं। आप सर्च कीजिए जाके, खाली मिल जाएंगे आपको मंत्रियों के, विधायकों के बंगले। यही क्यों आपको दिख रहा है? एक इसके पीछे का भी एक कारण है। ये बहुत ही जो यहाँ की जगह है, ज़मीन है, बहुत प्रॉफिट वाली है। मेन ये चीज़ है। यहाँ घर तोड़े जा रहे हैं, बंगलों तोड़े जा रहे हैं, यहाँ घर बनाए जा रहे हैं। किस लिए बना रहे हैं आप खाली जगह में जाइए, वहाँ रहिए। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, लाइफ लाइन चल रही है हमारी इससे। कोविड के टाइम पे आपने देखा कितनी प्रॉब्लम हुई थी ऑक्सीजन की। आपको पेड़ लगाने चाहिए, ना कि काटने चाहिए। और यही बात है कि हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं और कंटिन्यू करेंगे। पेड़ यहाँ का एक भी नहीं कटने देंगे। यहाँ के न्यू भोपाल के तो एक भी पेड़ नहीं कटेंगे, कुछ भी हो जाए। और इसमें हम पूरा सपोर्ट यहाँ पे दे रहे हैं। और भी हम ये भी चाहते हैं, ये हमारी लड़ाई नहीं है, आप सबकी लड़ाई है। आप लोग हमसे कनेक्ट होइए और हमारा साथ दीजिए। ठीक है, जिस तरीके से हमने देखा था कि मेंटो मार्किंग की जा रही थी और पेड़ को लेकर लगातार हम देख रहे थे कि इससे पहले स्मार्ट सिटी जो बनाई जा रही थी वहाँ पे एक आंकड़ा निकाला गया था, लगभग 40 से ऐसे ज़्यादा पेड़ हैं यहाँ पे। 50 से 60 हज़ार थे उस समय 2016 में। उसके बाद हम लोगों ने और प्लांटेशन किया है। मतलब ये अपने घर से बाल्टियां भर भर के हम लोग लेके जाते थे और पानी डालते थे। अब आप सोचिए पेड़ काटेंगे तो हमको कितना दुख होगा। और इस जगह को तो ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ भोपाल बोलते हैं। पूरे भोपाल की जान है, यहाँ पे इतने पेड़ हैं। आप करना क्या चाहते हो? इस बार टेम्परेचर देखा है 45 प्लस गया है भोपाल का। अगले साल क्या होगा? पेड़ इस तरह से कटेंगे। और उनका कहना है, अभी एक वक्तव्य आया था कि हम पेड़ नहीं कटने देंगे, कुछ समय पेड़ों को नहीं नष्ट होने देंगे, और अगर हुआ तो उनको ट्रांसप्लांट कर देंगे, कहीं और लगा देंगे, वो शिफ्ट कर देंगे। वो तो पॉसिबल है ही नहीं। उसके ढेरों एग्जांपल्स हैं, ढेरों वीडियोस हैं कि जहाँ शिफ्ट करेगा वहाँ सिर्फ ठूंठ बचे हैं और कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता उससे। तो ये चीज़ तो बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। हमारा छोड़िए, जो लोग यहाँ रहते हैं उनका छोड़िए, लेकिन प्रकृति के लिए आप कर क्या रहे हो? सारे दुनिया में तो नेता खड़े हो के बोलते हैं कि जी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पेड़ लगाओ, इतने हज़ार लगाए, उतने हज़ार लगाए। करते क्या हो? जिनको जो लगाओ उसको 40 साल 50 साल हो गए हैं जिन पेड़ों को, वो आप नष्ट करो। या फिर अगर आप ये भी बोलते हो कि हम और लगा देंगे, कोई चिंता की बात नहीं। कहाँ लगे हैं? ग्यामन का हालत देखिए, साउथ सिटी नगर देखा है क्या बन रहा है उसका? पूरा जमीन बंजर पड़ी हुई है वहाँ पर। और कांग्रेस के नेता भी हैं मेरे साथ, उनसे भी बात कर लेता हूँ। सर, चिपको तो अब शुरू हो चुका है, आगे क्या स्टेप है? देखिए, विषय राजनीति का नहीं है। हम लोग यहाँ पैदा हुए हैं, बचपना हमारा बीता है। हमने कहानियाँ सुनी है कि हमारे दादा दादी ने इन पेड़ों को लगाया है, यहाँ के रहवासियों ने इन पेड़ों को लगाया है। क्या जरूरत है चुपचाप तरीके से बिना जनता को बताए वल्लभ भवन में ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है कैलाश विजयवर्गीय और चंद अधिकारियों के साथ, और भोपाल के साथ सौतेला व्यवहार। यहाँ हजारों लाखों पेड़ हैं। इस क्षेत्र को ऑक्सीजन सिलेंडर कहते हैं। ये भोपाल की प्रकृति की जान है। अगर भोपाल को राजधानी बनाया गया है तो राजधानी इसलिए बनाया गया था कि यहाँ सुंदरता प्रकृति की है, यहाँ तालाब है, पानी है, प्रकृति की सुंदरता है। मैं मांग करता हूँ मुख्यमंत्री जी से और कैलाश विजयवर्गीय से, इस बात पर पुनः विचार करें। नहीं तो जैसे आज़ादी का आंदोलन हुआ था, आज चिपको आंदोलन की शुरुआत है। इन पेड़ों की जान के लिए, इन पेड़ों को न कटने के लिए हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। मैं भोपाल वासियों से, नौजवानों से, महिलाओं से, पर्यावरणविद से और भोपाल में पैदा हुए अनेक लोगों से जो इस क्षेत्र में ना भी रहते हों, उनसे मांग करता हूं, ये लड़ाई एक व्यक्ति की नहीं है, ये हमारे भोपाल की लड़ाई है, ये हमारी प्रकृति की लड़ाई है, ये हमारे पेड़ों की लड़ाई है। इसको लड़ने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। पीएमओ में कंप्लेंट करिए,
मुख्यमंत्री को कंप्लेंट करिए, पत्र लिखिए, इसकी आवाज बुलंद करिए और हम एनजीटी का भी घेराव करेंगे अगर एनजीटी इसमें मांग पर हमारी विचार नहीं करती, और हम मुख्यमंत्री निवास का भी घेराव करेंगे और अदालत का भी दरवाजा खटखटाएंगे। अदालत भी पहुंचेंगे, लेकिन देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं प्रदेश के तमाम जो नुमाइंदे अधिकारियों की भी हम बात करें, दबे स्वर में ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता भी है, वैसे तो अभी तक स्पष्ट बता नहीं रहे, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो पेड़ों को हम दूसरी जगह स्थापित कर दिया जाएगा। ये प्रोजेक्ट आया क्यों? कौन से ऐसे अधिकारी हैं, कौन से ऐसे भोपाल के दुश्मन हैं, कौन से हरियाली के दुश्मन हैं जिन्होंने इस जगह को चिन्हित किया है? अगर ये आया है तो कैसे आया है? हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि भोपाल में 12% गिनती बची है, कंक्रीट जंगल आपने पूरा खड़ा कर दिया। 48 डिग्री टेम्परेचर पे इस बार गर्मियों में हम थे। 4% गिनती तुलसी नगर शिवाजी नगर की है, इसको और काट देंगे तो हम 50 के ऊपर जाएंगे अगली बार, अगली गर्मियों में। मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जिन अधिकारियों ने इस प्रोजेक्ट को बनाया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए। वो भोपाल के दुश्मन है, भोपाली जनता के दुश्मन है, ऑक्सीजन के दुश्मन है, हरियाली के दुश्मन है, वो इस भोपाल के कातिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तो ठीक है, इस प्रोजेक्ट के खिलाफ कहीं ना कहीं अब आम जनता भी सड़क पे है और तमाम सियासी दल भी इसको लेके अब जंग लड़ने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं आर पार की लड़ाई होगी। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये इस क्षेत्र की आम आवाम है, आम जनता है जो पेड़ से आके चिपक गई है और ये कह रही है कि पेड़ है तो हमें, क्योंकि हमें इनसे ऑक्सीजन मिलती है और पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए इन पेड़ों की काफ़ी ज़रूरत है हमें। और कम से कम भोपाल का जिस तरीके से हरियाली और ग्रीन सिटी कहा जाता है उसका तमगा हम यहाँ से नहीं छीनने दे देंगे। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इस पूरे प्रोजेक्ट को लेके अब कहीं ना कहीं आम जनता भी सड़कों पे है और राजनीतिक दल के लोग भी। बहरहाल इस प्रोजेक्ट पे आगे किस तरीके सरकार बढ़ती है और जिला प्रशासन सहित तमाम अधिकारी और मंत्री किस तरीके से एक्शन लेते हैं ये बात की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट है कि आम जनता अब सड़कों पर है और पेड़ बचाओ के लिए चिपको आंदोलन शुरू कर चुकी है। विजय आशुका, तुलसीबाग, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भोपाल। राजधानी भोपाल के शिवाजी नगर और तुलसी नगर में माननीयों के मकान बनाने के लिए यहाँ पर पेड़ काटने की तैयारी कर रहे हैं और सीधे तौर पे इसका विपक्ष विरोध कर रही है। आरोप ये है कि मंत्रियों विधायकों के मकान बनाने के लिए यहाँ के जो पेड़ है, लगभग 40,000 उसकी आबादी है, उसको काटा जा रहा है। इसके बाद आज तमाम कांग्रेस के साथ तमाम रहवासियों ने चिपको आंदोलन शुरू करा है और ये चिपको आंदोलन आप देख रहे हैं, तमाम जो महिला हैं वो पेड़ की ज़िंदगी बचाने के लिए इनसे चिपक चुकी हैं और स्पष्ट तौर पे उनका यही मानना है कि इस यहाँ पे जो तमाम जो पेड़ हैं वो कई दशकों से यहाँ पे हैं और यहाँ के पर्यावरण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐसे में इन पेड़ों को हम नहीं काटने देंगे, जिसको लेके आज से कांग्रेस ने चिपको आंदोलन शुरू करा है और चिपको आंदोलन के माध्यम से पेड़ बचाने की मुहिम शुरू करी है। तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मौजूद हैं, रहवासी भी यहाँ पे है। मैं उन तमाम रहवासियों से पहले मैं बात कर लेता हूँ, फिर उसके बाद तमाम लोगों से बात करता हूँ। मैम, चिपको आंदोलन आखिर क्यों जरूरत पड़ गई इस चीज़ की? गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम लेके आए तो ये ज़रूरत पड़ेगी ना। आप एक रूम में बंद होकर और सडनली कोई सी स्कीम लाके लोगों के सामने रख देते हैं। हम यहाँ स्टार्टिंग से रह रहे हैं, ये हरियाली, इतनी हरियाली है, ऑक्सीजन है यहाँ पे पूरे भोपाल में। जो न्यू भोपाल है ये सेंटर पॉइंट है जहाँ इतने पेड़ हैं, इतने ट्रीज हैं। आप और यहीं क्यों लेके अपना प्रोजेक्ट लेके आना चाहते हैं? बंगलों यहाँ क्यों बनाना चाहते हैं? इतने सारे भोपाल में बंगले हैं, वो खाली पड़े हैं। आप सर्च कीजिए जाके, खाली मिल जाएंगे आपको मंत्रियों के, विधायकों के बंगले। यही क्यों आपको दिख रहा है? एक इसके पीछे का भी एक कारण है। ये बहुत ही जो यहाँ की जगह है, ज़मीन है, बहुत प्रॉफिट वाली है। मेन ये चीज़ है। यहाँ घर तोड़े जा रहे हैं, बंगलों तोड़े जा रहे हैं, यहाँ घर बनाए जा रहे हैं। किस लिए बना रहे हैं आप खाली जगह में जाइए, वहाँ रहिए। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, लाइफ लाइन चल रही है हमारी इससे। कोविड के टाइम पे आपने देखा कितनी प्रॉब्लम हुई थी ऑक्सीजन की। आपको पेड़ लगाने चाहिए, ना कि काटने चाहिए। और यही बात है कि हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं और कंटिन्यू करेंगे। पेड़ यहाँ का एक भी नहीं कटने देंगे। यहाँ के न्यू भोपाल के तो एक भी पेड़ नहीं कटेंगे, कुछ भी हो जाए। और इसमें हम पूरा सपोर्ट यहाँ पे दे रहे हैं। और भी हम ये भी चाहते हैं, ये हमारी लड़ाई नहीं है, आप सबकी लड़ाई है। आप लोग हमसे कनेक्ट होइए और हमारा साथ दीजिए। ठीक है, जिस तरीके से हमने देखा था कि मेंटो मार्किंग की जा रही थी और पेड़ को लेकर लगातार हम देख रहे थे कि इससे पहले स्मार्ट सिटी जो बनाई जा रही थी वहाँ पे एक आंकड़ा निकाला गया था, लगभग 40 से ज़्यादा पेड़ हैं यहाँ पे। 50 से 60 हज़ार थे उस समय 2016 में। उसके बाद हम लोगों ने और प्लांटेशन किया है, मतलब कि अपने घर से बाल्टियां भर भर के हम लोग लेके जाते थे और पानी डालते थे। अब आप सोचिए पेड़ काटेंगे तो हमको कितना दुख होगा। और इस जगह को तो ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ भोपाल बोलते हैं। पूरे भोपाल की जान है यहाँ पे, इतने पेड़ हैं। आप करना क्या चाहते हो? इस बार टेम्परेचर देखा है 45+ गया है भोपाल का। अगले साल क्या होगा? पेड़ इस तरह से कटेंगे। और उनका कहना है, अभी एक वक्तव्य आया था कि हम पेड़ नहीं कटने देंगे। किसी
कुछ समय पेड़ों को नहीं नष्ट होने देंगे, और अगर हुआ तो उनको ट्रांसप्लांट कर देंगे, कहीं और लगा देंगे, वो शिफ्ट कर देंगे। वो तो पॉसिबल है ही नहीं। उसके ढेरों एग्जाम्पल्स हैं, ढेरों वीडियोज़ हैं कि जहाँ शिफ्ट करेगा वहाँ सिर्फ ठूंठ बचे हैं और कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता उससे। तो ये चीज़ तो बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। हमारा छोड़िए, जो लोग यहाँ रहते हैं उनका छोड़िए, लेकिन प्रकृति के लिए आप कर क्या रहे हो? सारे दुनिया में तो नेता खड़े हो के बोलते हैं कि जी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पेड़ लगाओ, इतने हज़ार लगाए, उतने हज़ार लगाए। करते क्या हो? जिनको जो लगाओ उसको 40 साल 50 साल हो गए हैं जिन पेड़ों को, वो आप नष्ट करो। या फिर अगर आप ये भी बोलते हो कि हम और लगा देंगे, कोई चिंता की बात नहीं, कहाँ लगे हैं? ग्यामन का हालत देखिए, साउथ टीटी नगर देखा है क्या बन रहा है उसका? पूरा जमीन बंजर पड़ी हुई है वहाँ पर। और कांग्रेस के नेता भी हैं मेरे साथ, उनसे भी बात कर लेता हूँ। सर, चिपको तो अब शुरू हो चुका है, आगे क्या स्टेप है? देखिए, विषय राजनीति का नहीं है। हम लोग यहाँ पैदा हुए हैं, बचपना हमारा बीता है। हमने कहानियाँ सुनी है कि हमारे दादा दादी ने इन पेड़ों को लगाया है, यहाँ के रहवासियों ने इन पेड़ों को लगाया है। क्या जरूरत है चुपचाप तरीके से बिना जनता को बताए वल्लभ भवन में ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है? कैलाश विजयवर्गीय और चंद अधिकारियों के साथ और भोपाल के साथ सौतेला व्यवहार। यहाँ हजारों लाखों पेड़ हैं। इस क्षेत्र को ऑक्सीजन सिलेंडर कहते हैं। ये भोपाल की प्रकृति की जान है। अगर भोपाल को राजधानी बनाया गया है तो राजधानी इसलिए बनाया गया था कि यहाँ सुंदरता प्रकृति की है, यहाँ तालाब है, पानी है, प्रकृति की सुंदरता है। मैं मांग करता हूँ मुख्यमंत्री जी से और कैलाश विजयवर्गीय से, इस बात पर पुनः विचार करें। नहीं तो जैसे आज़ादी का आंदोलन हुआ था, आज चुपको आंदोलन की शुरुआत है। इन पेड़ों की जान के लिए, इन पेड़ों को न कटने के लिए हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। मैं भोपाल वासियों से, नौजवानों से, महिलाओं से, पर्यावरणविद से और भोपाल में पैदा हुए अनेक लोगों से जो इस क्षेत्र में ना भी रहते हों, उनसे मांग करता हूं, ये लड़ाई एक व्यक्ति की नहीं है, ये हमारे भोपाल की लड़ाई है, ये हमारी प्रकृति की लड़ाई है, ये हमारे पेड़ों की लड़ाई है। इसको लड़ने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। पीएमओ में कंप्लेंट करिए, मुख्यमंत्री को कंप्लेंट करिए, पत्र लिखिए, इसकी आवाज बुलंद करिए। और हम एनजीटी का भी घेराव करेंगे अगर एनजीटी इसमें मांग पर हमारी विचार नहीं करती, और हम मुख्यमंत्री निवास का भी घेराव करेंगे और अदालत का भी दरवाजा खटखटाएंगे। अदालत भी पहुंचेंगे, लेकिन देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं प्रदेश के तमाम जो नुमाइंदे अधिकारियों की भी हम बात करें, दबे स्वर में ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता भी है, वैसे तो अभी तक स्पष्ट बता नहीं रहे, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो पेड़ों को हम दूसरी जगह स्थापित कर दिया जाएगा। ये प्रोजेक्ट आया क्यों? कौन से ऐसे अधिकारी हैं, कौन से ऐसे भोपाल के दुश्मन हैं, कौन से हरियाली के दुश्मन हैं जिन्होंने इस जगह को चिन्हित किया है? अगर ये आया है तो कैसे आया है? हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि भोपाल में 12% गिरनी बची है। कंक्रीट जंगल आपने पूरा खड़ा कर दिया। 48 डिग्री टेम्परेचर पे इस बार गर्मियों में हम थे। 4% गिरनी तुलसी नगर सिपाही नगर की है। इसको और काट देंगे तो हम 50 के ऊपर जाएंगे अगली गर्मियों में। मेरा उनसे हाथ जोड़ निवेदन है कि जिन अधिकारियों ने इस प्रोजेक्ट को बनाया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए। वो भोपाल के दुश्मन है, भोपाल की जनता के दुश्मन है, ऑक्सीजन के दुश्मन है, हरियाली के दुश्मन है, वो इस भोपाल के कातिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तो ठीक है, इस प्रोजेक्ट के खिलाफ कहीं ना कहीं अब आम जनता भी सड़क पे है और तमाम सियासी दल भी इसको लेके अब जंग लड़ने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं आर पार की लड़ाई होगी। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये इस क्षेत्र की आम आवाम है, आम जनता है जो पेड़ से आके चिपक गई है और ये कह रही है कि पेड़ है तो हमें, क्योंकि हमें इनसे ऑक्सीजन मिलती है और पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए इन पेड़ों की काफ़ी ज़रूरत है हमें। और कम से कम भोपाल का जिस तरीके से हरियाली और ग्रीन सिटी कहा जाता है उसका तमगा हम यहाँ से नहीं छीनने दे देंगे। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इस पूरे प्रोजेक्ट को लेके अब कहीं ना कहीं आम जनता भी सड़कों पे है और राजनीतिक दल के लोग भी। बहरहाल इस प्रोजेक्ट पे आगे किस तरीके सरकार बढ़ती है और जिला प्रशासन सहित तमाम अधिकारी और मंत्री किस तरीके से एक्शन लेते हैं, ये बात की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट है कि आम जनता अब सड़कों पर है और पेड़ बचाओ के लिए चिपको आंदोलन शुरू कर चुकी है। विजय आशुका, तुलसीबाग, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भोपाल।